श्री हनुमान जी महाराज की। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की। स्वामी जी श्री मुरली राम जी महाराज की। श्री सद्गुरु देव की। सत्य सनातन धर्म की। सभी संत महापुरुषों की। रमतीत राम गुरुदेव जी। पुनित्यु काल के संत। जिनको राम चरण की बंदन बार अनंत। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। लोकाभिरामं रणरंगधीरं। राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीगुरुचरण सरोज रज। निज मन मुकुर सुधाय। बरनौ रघुवर विमल जसु। जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके। सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। हरहु क्लेश विकार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु। गुरुर्देव महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आज की कथा प्रारंभ करें। उससे पूर्व कुछ समय बड़े भाव से प्रेम से सभी भगवान नाम स्मरण करेंगे। सभी प्रेम से गाने का प्रयास करना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री
राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, शिव जी निस दिन राम उचारे, शिव जी निस दिन राम बिना दूजो नहीं धारे, राम बिना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरु देव की, सत्य सनातन धर्म। सर्वप्रथम अनंत कोटि आनंद कंद श्री परम पिता परमात्मा के पावन श्री चरणों में आप और हम सभी प्रणाम करते हैं। तदंतर अंतर्राष्ट्रीय श्री राम स्नेही संप्रदाय के अध्यात्मवेता युग पुरुष स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज एवं स्वामी जी श्री मुरली राम जी महाराज के पावन श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। परम पावन गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। भूत भविष्य वर्तमान सभी काल में विराजमान संत महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं एवं कथा श्रवण करने पधारे आप सभी हरिभक्तों को व्यासपीठ से मेरा राम जी राम। परम पावन भगवान की असीम कृपा अनुकंपा, जिसके माध्यम से आप और हम सभी को भगवान का ये परम पावन ग्रंथ श्रवण करने का पावन अवसर प्राप्त हुआ। कल के पावन प्रसंग में हमने भरत जी महाराज राम जी को मनाने के लिए अयोध्या से चले थे। भरद्वाज जी मुनि से मिले और उसके पश्चात भरत जी राम जी के जहाँ पंचवटी में कुटिया बनी है उसके नजदीक, उस आश्रम के नजदीक पहुंच गए। निषाद जी उनको रास्ता बता रहे, क्योंकि निषाद जी वहां तक गए थे जब
राम जी को ठेठ पहुंचा कर आए हैं, झोपड़ी का निर्माण करवाया है, फिर निषाद जी वहां से प्रस्थान किए थे। तो इसलिए निषाद जी सबसे आगे हैं और उनके पीछे भरत जी है। राम जी के आश्रम के नजदीक जैसे ही भरत जी महाराज पहुंचे हैं, तो उस सुंदर आश्रम को देखकर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भरत जी का तो जो हृदय जल रहा था, करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमारथ पावा। कि जैसे ही भरत जी महाराज राम जी के आश्रम के नजदीक पहुंचे हैं और उस आश्रम में जैसे ही प्रवेश किया है, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जो हृदय में जलन थी भरत जी महाराज के, जो इतना ताप सह रहे थे, इतना कष्ट हो रहा था, जैसे योगी व्यक्ति तप करता है, योग करता है, और उसे जब परमार्थ की प्राप्ति हो जाती है, परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे ही भरत जी महाराज भी जो दुखी थे, ताप में थे, संताप में थे, राम जी के आश्रम में पहुंचते ही उनके जो मन का ताप था वो ताप शांत हो गया, शीतल हो गया। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी भगवान के आगे खड़े हैं, और भरत जी लक्ष्मण जी राम जी को उत्तर दे रहे हैं। कल चर्चा हो रही थी ना, जब राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि मैं तुम्हारी सौगंध, पिता की सौगंध खा के कहता हूं कि भरत राज्य का लालसी नहीं है, कि भरत को राज्य नहीं चाहिए। तो वो जो चर्चा हो रही थी, लक्ष्मण जी खड़े हैं सामने, इधर पीठ करके, राम जी खड़े हैं ऐसे, भरत जी की ओर लक्ष्मण जी की पीठ है, और राम जी का ध्यान कहाँ है? लक्ष्मण जी की ओर। तो भरत जी ने वो दृश्य देखा है कि सिर पर जटा है, कमर में मुनियों के जैसा वलकल वस्त्र धारण किए हुए हैं, उसी में तरकस है, बाण रखने की जो पात्र है वो तरकश है, हाथ में बाण है, क्योंकि लक्ष्मण जी बाण लेके खड़े थे। कहा कि मैं भरत जी को, शत्रुघ्न जी को, दोनों को मृत्यु सैया पर सुला दूंगा। कंधे पर धनुष है, वेदी बनी है, वहां वेदी माने यज्ञ की वेदी है, वहां पर साधु मुनियों का समाज बैठा है, और वहीं पर सामने सीता जी के साथ में भगवान रघुनाथ जी विराजमान है। राम जी के वलकल वस्त्र है, जटा धारण किए हुए, श्याम शरीर है, सुंदर मुनि मंडली के संग में जब राम जी को देखा, भरत जी का तो मन था जो प्रेम में मग्न हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं, पाही नाथ कहीं पाही गोसाई, भूतल परे लकुट की लाई। भरत जी ने जैसे ही देखा राम जी को, तो पाही पाही कह करके, हे प्रभु मेरी रक्षा करिए, रक्षा करिए कह करके भरत जी महाराज राम जी के सामने डंडे की तरह, कैसे लकड़ी खड़ी करो और लकड़ी को कैसे छोड़ दो हाथ से, तो धड़ाम से जैसे लकड़ी गिर पड़ती है, ऐसे ही भरत जी उस समय खड़े खड़े राम जी के चरणों में गिर पड़े। लक्ष्मण जी ने पहचान लिया, पीठ थी लेकिन फिर भी पहचान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने भगवान को मस्तक नवा के कहा कि प्रभु
भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। और जैसे ही भगवान ने लक्ष्मण जी के मुख से सुना कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं, उसी समय उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। राम जी की देखो क्या गति हुई है। लक्ष्मण जी का कहना हुआ कि राम जी भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं, उसी समय राम जी उठे हैं। कैसे उठे हैं? इतनी तीव्र गति से, और उठ करके भरत जी की ओर चले हैं। कितनी तीव्र गति है कि जो राम जी के शरीर पर वस्त्र था, पटका था, मुनि लोग ऊपर पटका धारण करते हैं, तो ऊपर जो वस्त्र था, वो पटका था, वो वस्त्र था, वो कहीं गिर पड़ा। तरकस बंधा था, वो तरकस कहीं गिर पड़ा। इतनी तीव्र गति है। कहीं धनुष कहीं गिर पड़ा तो कहीं बाण गिर पड़े। और बरबस लिए उठाई उरलाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही अपान। और राम जी भरत जी के पास गए और जबरदस्ती भरत जी को उठाकर अपने हृदय से लगा दिया। भरत जी और राम जी के मिलने की रीति को देखकर महाराज सब अपनी ही सुधि भूल गए हैं। बल्कि इतना प्रेम भाव की यहाँ तो बात कहते हैं कि जिस जगह राम जी भरत जी मिले हैं ना, वहाँ के उस प्रेम को देख करके आसपास के पत्थर थे, वो पत्थर भी पिघल गए महाराज, द्रवित हो गए थे। आज भी ऐसा महापुरुष कहते हैं। गोस्वामी जी यहाँ लिख दिए कि महाराज राम जी और भरत जी के प्रेम का मेरे लिए वर्णन करना बड़ा कठिन है, कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है, कोई बात नहीं है कि जिसका मैं संबोधन करूं या मैं कहूं कि कैसे राम जी और भरत जी का प्रेम है। इस प्रेम को लिख पाना, कह पाना मेरे बस में नहीं है। तो गोस्वामी जी ने कह दिया कि बस इतना ही है कि राम जी और भरत जी इतने प्रेम से मिले हैं, ऐसे प्रेम से मिले हैं कि उनके प्रेम को देख करके देवता लोग भी भयभीत हो गए। अब यहां प्रश्न उठता, देवता क्यों भयभीत हुए? इसलिए भयभीत हुए कि देवता लोगों ने सोचा कि जिस प्रकार से राम जी भरत जी से मिल रहे हैं, भरत जी किस लिए आए हैं? राम जी को राज्य सत्ता लौटाने के लिए आए। भरत जी चाहते हैं कि राम जी राजा बन जाए, अयोध्या के राजा सिर्फ राम जी हो और कोई नहीं। तो देवता लोगों के हृदय में संकोच हुआ, डर बैठ गया कि अगर कहीं भरत जी ने कहा और राम जी चले गए तो फिर हमारी रक्षा कौन करेगा? रावण को कौन मारेगा? इन राक्षसों को कौन संहार करेगा? और हमारे जो संकट है वो संकट कैसे उभरेगा? इसलिए देवता लोग घबरा गए। तो देवताओं ने कहा बृहस्पति जी, जैसे इंद्र ने कहा ऐसे ही। तो जब देवता घबराए तो बृहस्पति जी ने उनसे कहा, समुझाए सद सुर गुरु जड़ जागे। गोस्वामी जी ने देखो यहां देवताओं को जड़ कह दिया। जड़ सबसे एक नीची गति है महाराज। कह दो कि तू जड़ है क्या, माने मूर्ख है। गोस्वामी जी ने देवताओं को मूर्ख कहा, क्योंकि भगवान और भक्त के प्रेम को जो समझ नहीं पा रहे हैं। पहली बात तो भगवान ने कह दिया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तो भगवान के वचनों पर विश्वास करना चाहिए। बीच बीच में उनकी लीला में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भगवान ने कह दिया कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तो भगवान करेंगे।
तो ये तो मूर्खता हो गई कि देवता लोगों को भी विश्वास नहीं हो रहा है। जब परमात्मा ने कह दिया कि मैं रक्षा करूंगा, तो फिर मन में ये विचार आना नहीं चाहिए कि राम जी वापस चले जाएंगे। तो बृहस्पति जी ने समझाया, तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जब बृहस्पति जी ने समझाया, तब समझाए सुरगुरु जड़ जागे, तब वो मूर्ख देवता लोग जागे हैं, कहीं जाकर चैते हैं, कहीं जाकर सचेत हुए हैं। और तब देवता लोगों ने बृहस्पति जी के भाव को सुन करके प्रसन्न होकर के भरत जी और राम जी पर पुष्प वर्षा की है। राम जी प्रेम के साथ पीछे आ रहे शत्रुघ्न जी से मिले हैं, केवट से मिले हैं। लक्ष्मण जी ने जब भरत जी का भाव देखा तो अब क्या कहें, मन में संकोच था कि मैंने अपने भैया पर। तो ये वही बात है कि जब महापुरुष कहते हैं कि व्यक्ति को अपना विवेक नहीं छोड़ना चाहिए, बिना समझे, बिना जाने, बिना सोच विचार किए कि अगले व्यक्ति के मन में क्या है। लक्ष्मण जी ने बिना सोचे सौगंध खा ली थी। तो बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने किसी बात की सत्यता हमें मालूम नहीं है और हम मन ही मन में अपनी ही ओर से कोई बात बना रहे हैं। पहले बात की सत्यता को जानो। लक्ष्मण जी ने सुना भरत जी आ रहे हैं, सेना संग में है, तो सोच लिया था कि ये तो हम दोनों भाइयों के ऊपर आक्रमण करने आ रहे, लेकिन भरत जी आ रहे थे राज्य लौटाने के लिए, सब कुछ लौटाने के लिए। तो महापुरुष कहते कि उस समय विवेकी राम जी को देखिए, राम जी ने जरा भी नहीं सोचा। राम जी ने कहा कि हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी सौगंध खाता हूं, पिता की सौगंध खा के कहता हूं कि मेरा भाई भरत चाहे सूर्य प्रकाश देना बंद कर दे, मछली जल के बिना रह जाए, लेकिन फिर भी भरत मेरे विपरीत कभी नहीं जा सकता। इतना भरोसा था। तो व्यक्ति को अपना विवेक कभी छोड़ना नहीं चाहिए। घर परिवार संसार में हम रहते हैं, विवेक की बहुत आवश्यकता पड़ती है। छोटी छोटी बातों में हम अविवेकी हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में हम उथल पुथल कर देते हैं, बल्कि होना नहीं चाहिए। बातों को समझिए, कई बार तो ऐसा ही है ना कि बातें कुछ समय की होती है। क्रोध आया तो कुछ समय का आया है, लेकिन उस क्रोध से कही गई जो चर्चा है, जो कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है उस मध्य में, उस बीच में, उस क्रोध के बीच में, कि फिर कई वर्षों की दूरियां बन जाती। क्रोध तो 5 मिनट का, 10 मिनट का, आधा घंटा, कोई पूरे दिन व्यक्ति क्रोध में नहीं रह सकता। तो लेकिन उस बीच में ऐसे वचन, ऐसे कार्य व्यक्ति कर देता है कि जिसके कारण से जीवन भर उस व्यक्ति को पछतावे के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता। क्रोध तो कुछ ही देर का होता है, लेकिन फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं रहता। इसलिए विवेकी व्यक्ति हो, चाहे क्रोध आओ, चाहे कोई भी समय हो, अपने विवेक को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सोच विचार करके फैसला लेना चाहिए। तो यहां हमारे महापुरुष कहते हैं कि लक्ष्मण जी को थोड़ा संकोच हुआ कि देखो मैं कितना उतावला हो रहा था, यहाँ तो भरत जी देखो कितना प्रेम से मिल रहे हैं। तब लक्ष्मण जी ने भरत जी के चरणों में प्रणाम किया है। लक्ष्मण जी बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न जी से मिले हैं। निषाद राज को हृदय से लगा लिया।
राम भरत जी शत्रुघ्न जी ने जितने सारे मुनि थे, संत थे, सबको प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद पाया। और फिर महाराज बड़े प्रेम से सीता जी के चरण कमलों में सिर धरा है भाई, बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उनको उठाया और सिर कर कमल परसी बैठाए। अपने हाथों से भरत जी शत्रुघ्न जी के सिर पर हाथ फेरा है और उन दोनों को पास में बिठाया है। कुछ समय बाद में वशिष्ठ जी और वशिष्ठ जी के साथ में माताएं, नगरवासी, सेवक सब लोग आए। साथ में मंत्री है, सेनापति है। और राम जी को जैसे ही सबने देखा है, बड़ी प्रेम से विहल हो उठे। राम जी ने गुरुदेव को देखा, जाकर के प्रणाम किया, लेकर आए, आसन दिया, माताओं से मिले बड़े प्रेम से। समय बीता। राम जी ने सबसे निवेदन किया कि इस असमय यहां वन में आने का आप लोगों का क्या कारण है। तो भरत जी के जो मन का भाव था, भरत जी के मन का भाव था कि किस प्रकार से राम जी अयोध्या चले, वो उपाय करना चाहिए। तो गुरुदेव वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा, वशिष्ठ जी ने कहा कि राम जी, भरत जी चाहते हैं कि आप अयोध्या के राजा बनो। राम जी ने कहा कि गुरुदेव, आपको मालूम है कि पिताजी के जो वचन है, उन वचनों का पालन करना एक पुत्र का धर्म है, उसका कर्तव्य है। जो पुत्र माता पिता के वचनों का पालन नहीं करता, उसकी क्या दशा होती है, वेदों में वर्णित है। इसलिए माता पिता ने कहा है, और पिताश्री की ये तो अंतिम इच्छा, तो उस इच्छा को पूरी करना मेरा धर्म है। तो भरत जी ने कहा कि ठीक है गुरुदेव, भैया कह रहे हैं कि धर्म की बात है, तो कोई तो वेदों में वर्णित ऐसा कोई उपाय होगा कि धर्म भी रहे और राम जी राजा भी बन जाए। तब मुनि वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, देखो ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है? अगर भरत और शत्रुघ्न वन में रहे 14 वर्ष तक, तो राम जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी की जगह राम जी और लक्ष्मण जी अयोध्या जाकर के अयोध्या का राजा बन सकते। न तो पिता का वचन टूटेगा, 14 वर्ष का वनवास भी हो जाएगा। भरत जी ने सुना तो बड़े प्रसन्न हो गए कि गुरुदेव ठीक है, ये बात मुझे जम गई। आप कहते हो 14 वर्ष, मैं तो भरत प्रतिज्ञा लेता हूं, अगर राम जी के लिए पूरा जीवन भी वन में गुजारना पड़े तो मुझे उसमें कोई भी दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप पूरा जीवन लिख दीजिए मेरे लिए कि मैं भरत आजीवन वन में रहूं
मुझे इसमें भी परेशानी नहीं। गुरुदेव और भरत जी के मध्य में ऐसी चर्चा हुई तो राम जी ने समझाया, देखो ये ठीक नहीं है, किसी भी प्रकार से ये नीति के विरुद्ध है। पिताजी ने हमको जो कहा है उसी का हमें पालन करना चाहिए। भरत जी मानने को तैयार नहीं। इस बीच में मिथिला से भी जनक जी महाराज और जनक जी की पत्नी माँ सीता जी के पिताजी माता जी आए हैं, वो भी आए। उनको भी भरत जी ने कहा समझाने के लिए कि आप समझाओ। उन्होंने भी प्रयास किया तो राम जी ने एक ही बात कही कि पिताजी के वचनों का पालन करना ही पुत्र का धर्म है। चर्चाएं तो बहुत सारी हुई है, अनेक चर्चाएं, बहुत लंबा प्रसंग है। किंतु राम जी ने पिताजी के वचनों की दुहाई देकर के भरत जी को समझाया कि भरत, पिताजी के जो वचन है 14 वर्ष का वनवास, उसका पालन करने दो। 14 वर्ष बीतेगा तो मैं अयोध्या लौट आऊंगा। तो भरत जी ने कहा कि अब आपके ऊपर है, अब आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। तो प्रातःकाल जब अगला दिन हुआ, सब लोग इकट्ठे हो गए निर्णय के लिए। तो राम जी ने भरत जी से निर्णय सुना दिया कि देखो भाई, तुम्हारा प्रेम बहुत है भरत, और न मैं तुझसे दूर रह सकता हूं न तू मुझसे रह सकता है, लेकिन जो पिताजी का जो वचन है उस वचन का दोनों को पालन करना है। एक पुत्र राज्य करे और दूसरा वन में रहे। भरत जी ने कहा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं राजा नहीं बनूंगा, राजा आप ही रहोगे। मैं केवल दास बनकर के राज्य का पालन करूंगा, आपका सेवक बन करके मैं राज्य को संचालित करूंगा, लेकिन राजा नहीं बनूंगा। भरत जी राम जी को राजा बनाने के लिए राज्याभिषेक की सारी सामग्री लेके आए हुए थे कि वहीं पे राम जी का राज्याभिषेक हो जाएगा। राम जी ने मना कर दिया। तो भरत जी ने कहा कि मैं राजा नहीं बनूंगा। तो राम जी ने पूछा तो फिर राज्य का संचालन कैसे होगा? बोले एक उपाय है, आप अपनी जो चरण पादुका है वो चरण पादुका मुझे प्रदान करो, और वही चरण पादुका अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठेगी। अयोध्या के राजा तो राम जी ही होंगे, भरत तो केवल उसका सेवक बनकर के, दास बनकर के सेवा करेगा। सब लोगों ने इस प्रेम भाव को सराहा कि बात तो ठीक है भरत जी की, इस बात को स्वीकार कर लेनी चाहिए। तब राम जी ने भरत जी के भाव को स्वीकार करके अपनी चरण पादुका प्रदान करी है, और भरत जी ने उस समय उस चरण पादुका को सिर पर धारण किया है। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरित शीस धरि लीनी। भरत जी ने राम जी के चरणों के पादुका को माथे पर धारण किया है। जितना राज्याभिषेक का सामान था वो राज्याभिषेक का सारा सामान उसी के नजदीक एक कुआं था, उस कुएं में रखवा दिया। कहा कि ये जो है 14 वर्ष बाद में उपयोग में ले लेंगे, वापस लौटेंगे तब। इस प्रकार से यहाँ गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भरत जी और राम जी का मिलन हुआ। भगवान ने सबको विदा किया, माताओं को शोक संताप से दूर किया कि चिंता न करिए, जो विधाता के हाथ में था हो गया। आगे आप जाइए और जाकर के
अयोध्या में निवास करिए, 14 वर्ष बाद में मैं आऊंगा। भरत जी अयोध्या में लौटे हैं। और अयोध्या में लौट करके सब अयोध्या वासियों के समक्ष में जो चरण पादुका राम जी के लेके आए थे भरत जी, उसको सिंहासन पर विराजमान किया है। और सारे नगर में एक ही बात कह दी कि देखो, आज से राम जी ही अयोध्या के राजा है। जो कुछ अयोध्या में कार्य होगा इन पादुका से पहले आज्ञा ली जाएगी, उसके बाद ही अयोध्या का राज्य आगे बढ़ेगा। शत्रुघ्न जी थे, उनको सभी माताओं की सेवा में लगाया है। और स्वयं भरत जी महाराज देखिए, नंदीग्राम में जाके रहे हैं और इतनी कठोर तपस्या की है कि राम जी वन में रहे ना, तो राम जी से ज्यादा कठोरता से भरत जी वन में रहे। राम जी के पास में सुविधाएं भरत जी से अधिक ही थी देखा जाए, क्योंकि भगवत कृपा से राम जी के सहयोग में सब थे, लेकिन भरत जी के पास कोई नहीं था, केवल राम जी का वियोग था। और उसी वियोग के सहारे राम जी धरती पे सोते थे तो भरत जी भी धरती पर सोते थे। राम जी कंदमूल फल पाते थे, भरत जी वो भी नहीं पाते थे। गोस्वामी जी महाराज भरत जी के प्रेम की सराहना करते हुए कहते हैं कि इस जगत में भरत जी के जैसा राम प्रेमी और वियोगी न हुआ और न हो सकता है। जितना प्रेम और जितना भाव भरत जी का राम जी के प्रति था, उतना कोई जगत में रख ही नहीं सकता। इतना बड़ा महल मिलने के बाद में भी सबको त्याग दिया। राम जी ने कह दिया कि तुम जाके अयोध्या के राज का पालन करो, चलो सेवक भांति से भी करो, लेकिन फिर भी अयोध्या में नहीं रहे। समय समय पर आते देख लेते व्यवस्था, वरना नंदी ग्राम में ही रहे। शत्रुघ्न जी को लगा दिया, जो कुछ काम हो आ जाना, देख लेना। और 14 वर्ष तक वहीं रहे महाराज। और कठोर तपस्या तो क्या कहे यहां पे। गोस्वामी जी भरत जी के भाव को बस इतना ही कह देते हैं, सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमुन भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दम्ब दूषण सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठनी हटि राम सन्मुख करत को। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सीता राम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण लबालब भरे हुए भरत जी का यदि जन्म न होता, पूरन होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि तब मुनियों के मन को भी जितने यम नियम शम दम आदि कठिन जो व्रत है, उन व्रतों का कोई आचरण ही नहीं करता। कौन करता फिर? अरे दुख संताप दरिद्रता अहंकार दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता, और तथा कलयुग में तुलसीदास जैसे सटको हट पूर्वक कौन श्री राम जी के सन्मुख करता। किसके कारण है? भरत जी के प्रेम के कारण से। कि भरत जी का प्रेम देख करके
मुनि भी महाराज, बड़े बड़े साधु योगी योग करते हैं, व्रत करते हैं, तपस्या करते हैं, किसके? भरत जी के प्रेम के कारण से। और गोस्वामी जी तो कहते हैं कि मैं तुलसीदास भी भरत जी के प्रेम के कारण ही महाराज भगवान के सन्मुख हो पाया। भरत जी के प्रेम का प्रभाव बहुत है महाराज, इसको समझ पाना बड़ा कठिन है। गोस्वामी जी अयोध्या कांड के अंतिम सोरठे में कह रहे हैं, भरत चरित करि नेमु तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेमु अवसि होई भवरस बिरती। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से और आदर पूर्वक सुनेंगे, उनको अवश्य ही सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा और सांसारिक विषय रस से विराग्य हो जाएगा। इस प्रकार से भरत जी और राम जी का अद्भुत प्रेम यहाँ पे गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं। अब आइए प्रवेश करते हैं हम अरण्य कांड में। जहां के सुंदर सुंदर चरित्र है। एक बार की बात है, राम जी सीता जी बैठे हैं। राम जी मां सीता जी के लिए राम पुष्पों के आभूषण बना रहे हैं और पुष्पों के आभूषण बना करके राम जी सीता जी को पहरा रहे हैं। देवताओं का राजा इंद्र, उसका बेटा जिसका नाम था जयंत, जयंत ऊपर खड़ा खड़ा ये लीला देख रहा है कि राम जी अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं। कौन से आभूषण है? पुष्पों के आभूषण से। उसने सोचा कि देखो, ये कोई भगवान हो सकता है जो अपनी स्त्री के प्रेम में इतना पड़ा है? ये कोई परमात्मा है? जयंत ने मन में सोचा कि क्यों न मैं परीक्षा लूं कि यही भगवान है। तो मन में कुचाली हुई और जयंत उस समय एक कौवे का रूप धारण करके आया। उड़ता उड़ता आया है, सीता जी बैठी है और मां के पांव में चोंच मार के भाग रहा है। मां के पांव में चोंच मारी तो रक्त बहने लगा सीता जी के पांव से। राम जी ने देखा, जान गए। एक कुशा उठाई, कुशा माने एक तिनका उठाया है और तिनका उठा करके उसको ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित किया राम जी ने, उसको जयंत पर चला दिया। आगे आगे कोवा बनके जयंत उड़ रहा है, पीछे पीछे राम जी ने जो कुशा, जो तिनका अभिमंत्रित करके चलाया है, वो जयंत के पीछे पीछे लगा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि 3 लोक और 14 भवन, सब जगह जयंत उड़ता उड़ता गया, फिर गया महाराज, लेकिन किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। जिसके पास जाए सब नकार दे। सब पूछते हैं भाई क्या हुआ? बोले कि हमने ऐसा काम किया। तो बोले भाई हम रक्षा नहीं कर सकते, निकलो यहां से, जाओ। किसी ने शरण भी नहीं दी, यहां तक कि उसके खुद के पिता इंद्र ने भी शरण नहीं दी, क्योंकि जानते थे कि अपराध किसका किया है? रमापति का अपराध किया है, भगवान का अपराध किया है। देखिए, जगत में कोई काम नहीं आता ना, तब कोई साधु पुरुष, कोई महात्मा काम आता है।
जयंत की किसी ने रक्षा नहीं की, लेकिन नारद जी मिल गए। नारद जी ने देखा जयंत भाग रहा है, रे भाई भाग क्यों रहा है? बोले महाराज पीछे देखो। नारद जी ने कहा कि तू घबरा मत, ये तुझे मारेगा थोड़ी। बोले महाराज क्या बात करते हो, मारेगा क्यों नहीं? तो नारद जी ने कह दिया, अगर इसे मारना होता तो अब तक मार दिया होता। मारना होता तो अब तक मार दिया होता। भगवान के अस्त्र से तू कब तक बच पाता? तू क्या सोचता ये तेरे, तू इसकी गति से ज्यादा तेज है? अरे जिसकी भ्रकुटी मात्र से संसार का प्रलय हो सकता है, उसके लिए तुझे मारना कोई बड़ी बात है? इसलिए ये मूर्ख था, छोड़। ये कुशा जब तक पीछे पड़ी रहेगी, जब तक तू उनकी शरण में नहीं जाता। तब संत के समझाने पर, नारद जी महाराज के समझाने पर जयंत त्राही त्राही करके, पाही पाही करके राम जी की शरण में गया है। तो राम जी ने उस जयंत को दंड दिया है। दंड क्यों दिया? कि कल को दंड नहीं दूंगा, जो दूसरे जो लोग हैं वो भी ऐसा ही करेंगे। दंड देना बड़ा आवश्यक है। तब उस जयंत को भगवान ने एक आंख वाला करके छोड़ दिया। इस प्रकार से गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम जी पंचवटी में निवास करते हैं। एक बार गिद्धराज जटायु से राम जी की भेंट हुई है। समय बीतने लगा। समय बीतते 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 राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी प्रेम के साथ वन में रह रहे हैं। और एक समय रावण की बहन, जिसका क्या नाम था, है सुरपणका, है ना, सुरपणका। घणे लोग के सुपणका, सुरपणका नाम की बहन थी और बड़ी खतरनाक थी महाराज। राम जी के रूप को देखा तो राम जी के रूप को देख करके सुरपणका मोहित हो गई। राम जी के पास आई, दिव्य रूप धारण करके, सुंदर स्वरूप बनाया है। और ऐसी स्वरूपा सुंदर बनी है महाराज की कोई भी स्त्री, रूपवान स्त्री उसके सामने लजा जाए, इतनी सुंदर बन के आई। लक्ष्मण जी और राम जी कोई कार्य कर रहे थे, तो सीधा पहले गई राम जी के पास, जाके कहा कि अरे वाह, आप तो बहुत सुंदर हो। आप बहुत सुंदर हो। मैं बहुत समय से अपने लिए कोई अच्छा सा वर देख रही थी। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, लेकिन सब देखने के बाद में भी मुझे कोई पसंद आया नहीं, क्योंकि मेरे अनुरूप कोई था नहीं। मैं कितनी सुंदर और मेरे लायक कोई मिला नहीं। लेकिन हाँ, आज मैंने तुमको देखा तो मुझे लगा कि थोड़ा बहुत कि हाँ, तुम्हारा हमारा एक नाता बन सकता है, और तो कुछ नहीं बन सकता है। ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम 50% मेरे से मेल खा जाते हो। बाकी के लोग तो बिल्कुल नहीं खाते थे, लेकिन तुम्हारा जो रूप है वो 50% मेरे लिए उन लोगों से ज्यादा अच्छा है। पूरे तो तुम ठीक नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपनाने को तैयार हूं।
तो तुम मुझसे विवाह कर लो। राम जी लक्ष्मण जी की ओर देखे, देख करके मुस्कुराए कि भैया ये चाहती है विवाह करना। लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे हैं, बोले कुछ नहीं। तो राम जी ने कहा कि देवी, तुमने कहा कि मैं 50% हूं, तो ठीक है ही कहा कि मैं थोड़ा सांवला भी हूं ना। एक काम करो, वो जो देखो दूर वो जो बाण तैयार कर रहे हैं ना, वो मेरे छोटे भाई है। उनका सौंदर्य बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत अच्छा है, गोरे गोरे हैं। तो उनसे जाकर के प्रस्ताव रखो अपना। शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई, वही बात वहां कही जो राम जी से कही ना, वही बात वहां कही। बोले कि मैं इतनी रूपवान हूं, अपने लिए ढूंढ रही हूं, लेकिन तुम आज मुझे थोड़े बहुत ठीक लगे, 50% ठीक लगे। वहां पे भी 100 नहीं हुआ, वहां पे भी 50 ही लगे। लक्ष्मण जी देखे ऊपर से नीचे, मुस्कुराए कि अरे क्या बात है। लक्ष्मण जी ने कहा, देवी एक बात बताओ, तुम्हें दासी बनना है या रानी बनना है? शूर्पणखा ने कहा कि मैं दासी क्यों बनूं, मैं तो रानी बनूंगी। तो बोले फिर अगर रानी बनना है तो इधर काहे को आई? मैं तो दास हूं, मैं तो सेवक हूं, मुझसे अगर विवाह करोगी तो दासी बनना पड़ेगा। इसलिए रानी बनना है तो हमारे राजा तो वो है, मालिक मेरे वो है। तो देवी इधर न आओ, उधर ही जाओ और उनसे जाके निवेदन करो, उनसे विवाह हो जाएगा तो रानी बन जाओगे। कि सुंदरी सुनु में उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, और जो कछु करही उन्हीं सब छाजा। फिर लौट करके वो राम जी के पास आई। फिर राम जी ने चर्चा करके उसको लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। फिर लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं, राम जी के पास जाओ। तो ऐसे इधर उधर घूमी तो घूमते महाराज क्रोध हो गई, और जैसे ही क्रोध हुआ है राम जी के पास गई और जाकर के अपना भयंकर रूप प्रकट किया है। रूप भयंकर प्रकटित भई। उसी समय सीता जी भयभीत हो गई उसके भयंकर रूप को देख करके। तो राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा कर दिया कि कहा, अनुज सन नए शयन बुझाई, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीने। और लक्ष्मण जी ने इतनी फुर्ती दिखाई कि महाराज उसी समय उनको बिना नाक की और बिना कान की कर दिया महाराज। और जैसे ही शूर्पणखा की नाक और कान कटी, विकराल शरीर, और विकराल शरीर से रक्त की धारा बह रही है, और जाकर के सीधा अपने भाई खरदूषण को ललकारा। खरदूषण पही गई विपलाता, धिग धिग तब पौरुष बल भाता। अरे भाई, तुम्हारे पौरुष को, तुम्हारे पुरुष होने पर धिक्कार है। 2 वनवासियों ने तुम्हारी बहन के नाक कान काट दिए हैं। खरदूषण को क्रोध आया, और जो क्रोध आया है, खरदूषण गए हैं भगवान से युद्ध लड़ने के लिए। और युद्ध क्या लड़ा महाराज, भगवान ने ऐसी मोहिनी माया रची है कि सेना आपस में ही लड़ते लड़ते मर गई। राम जी लक्ष्मण जी ने खरदूषण का संहार कर दिया। तब शूर्पणखा दौड़ करके रावण के पास गई है, और जाकर के त्राही त्राही सभा माज बरी व्याकुल बहु प्रकार कह रोई। तो ही जियत
दसकंदर मोर की ऐसी गति होई, कि हे भाई तेरे जीते जी मेरी ये दशा हो गई, क्या ऐसी दशा होनी चाहिए तेरी बहन की? सारी सभा में जब ऐसे वचन उठे तो जितने सभासद थे विचार करने लगे कि ये दशा किसने की है। तब कहा अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, और खलबद रत सुर मुनि सुखदाता। दो भाई है वन में रहने वाले, उनकी एक स्त्री है सुंदर सी, दोनों भाइयों का प्रताप अतुलित है, दुष्टों का वध करने में लगे हैं, देवता और मुनियों को सुख देने वाले हैं, और उनका नाम है शोभा धाम राम असनामा। उनका नाम है राम, और एक सुंदर तरुणी स्त्री, यौवनी स्त्री उनके संग में है। और भाई उस स्त्री को विधाता ने ऐसा बनाया है जैसे 100 करोड़ रति, कामदेव की जो स्त्री है रति, वो भी बहुत सुंदर है। तो कहा कि 100 करोड़ रति उस पर न्योछावर हो जाए तब भी उसकी सुंदरता का पार नहीं पाया जा सकता। इतनी सुंदर तरुणी स्त्री उन दोनों भाइयों के संग में है। उसी के छोटे भाई, उसने मेरे नाक और कान काटे हैं। मैंने कहा कि मैं रावण की बहन हूं तो वो लोग हंसने लगे। तो रावण ने कहा कि अरे मेरे पास क्यों आई? खरदूषण के पास जाती, वो वहीं थे ना। मेरे पास तो इंपॉर्टेंट काम लेके आती, ये क्या वनवासियों की बात लेके आ गई? तो शूर्पणखा ने कहा कि भैया पहले उन्हीं के पास गई थी। खरदूषण सुनी लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन मारा। और खरदूषण तिसिरा कर घाता, सुनी दस शीस जरी सब गाता। पहले भैया मैं उन्हीं के पास गई, खरदूषण के पास, लेकिन उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला, खरदूषण और त्रिशिरा का वध कर डाला। और जैसे ही रावण ने सुना, अपने बल का बहुत बखान किया। उस रात तो महल में गया तो महाराज रावण को नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई? खरदूषण मोहि सम बलवंता। आज देखिए रावण का ज्ञान जागृत हो रहा है। देखो, खरदूषण मोहि सम बलवंता। अरे खरदूषण तो मेरे समान बलवान थे, उनको कौन मार सकता है? तो देखिए ज्ञानी व्यक्ति का ज्ञान यहां उजागर हो रहा है। तीन ही को मारहि बिनु भगवंता। भगवान के अलावा खरदूषण को कोई मार नहीं सकता। ये कौन सोच रहा है? रावण सोच रहा है। लोग कहते हैं कि रावण को ऐसा था, ज्ञान नहीं था, ये नहीं था। रावण ने तो पहले ही सोच लिया, बाद की बात नहीं, सबसे पहले में ही। दो भाई मरे उसी समय सोच लिया, खरदूषण मोहि सम बलवंता। तीन ही को मार ही बिनु भगवंता। भगवान के सिवा उनको कौन मार सकता है? सूर्य रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने यदि अवतार लिया है तो मैं जाई बेरु हटी करूं। रावण कह रहा है तो मैं जाके उन भगवान से जबरदस्ती वेर करूंगा। क्या रावण को पता नहीं है भगवान है? रावण कह रहा है अगर उन्हीं भगवान ने जो देवताओं को सुख देने वाले हैं, पृथ्वी का भार हरण करने वाले हैं, तो मैं उन्हीं भगवान से जाकर जबरदस्ती युद्ध करूंगा, हट पूर्वक। तो मैं जाई बेरु हटी करहूं, प्रभु सन प्राण तजे भव तरहूं। और मैं भगवान के बाण से जब मेरे शरीर पर आघात होगा और मैं जब भगवान के सामने अपने प्राणों को छोड़ूंगा, तो
तो भव सागर से तर जाऊंगा। ये कौन सोच रहा है? रावण। रावण ये सोच रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, होई भजन न तामस देहा। रावण कह रहा है कि ये तामस देह, ये राक्षसी देह है, इस राक्षसी देह से भजन नहीं हो पाएगा, भजन नहीं हो रहा, न हो सकता है। मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, कोई वचन में जप नहीं सकता, कोई दृढ़ निश्चय नहीं है। और अगर वो साधारण राजकुमार हुए तो मैं उनकी स्त्री को हरण करके ले आऊंगा। दोनों बात हो गई। रावण ने कह दिया अगर भगवान हुए तो युद्ध लड़ूंगा, मर जाऊंगा तो भवसागर तर जाऊंगा। और दूसरी बात, अगर साधारण हुए, साधारण कोई राजकुमार हुए तो उनकी स्त्री का हरण करके ले आऊंगा लंका में। ये रावण की दो बात। अब रावण रथ पर चला है अकेला ही। समुद्र के तट पर मारीच रहता था, उसको मिलाया है। तो सारी चर्चा मारीच को जाके कह दी। अब यहां पे किस प्रकार से मारीच के संग में रावण आता है, हरण करेगा, इसकी जो चर्चा है वो हम कल के भाव में श्रवण करेंगे। आज के भाव को हम सब यहीं पे विश्राम दे रहे हैं। आइए एक भजन गाएं, उसके बाद में आज की कथा को विश्राम देते हैं। मना थारी उम्र जावे रे, मना थारी उम्र जावे रे। अच्छा दिन थारा बीत गया, दिन अब का आवे रे। मना थारी उम्र जावे रे, मना थारी उम्र जावे। अच्छा दिन बीत गया, दिन अब का आवे रे। मना थारी उमर जावे रे, मना थारी उमर जावे। अच्छा दिन बीत गया, दिन अब का आवे रे। मात पिता सुत कामणी माया भरमावे रे। मात पिता सुत कामणी माया भरमावे रे। करी कमाई थारो खोस लेवेला रे। करी कमाई थारी खोस लेवेला, पीछे पछतावे रे। मना थारी उमर जावे रे, मना थारी उमर जावे रे। अच्छा दिन थारा बीत गया, दिन अब का आवे रे। मना थारी उमर जावे रे, मना थारी उमर। अच्छा दिन बीत गया, दिन अब का। मोह मायारी नींद में कहीं सुख बरसोवे रे। मोह मायारी नींद में कहीं सुख बरसोवे रे। रत्न पदारथ मान कोरे, रत्न पदारथ मान खोरे। वीरता खोवे रे, मना थारी उमर जावे रे, मना थारी। अच्छा दिन बीत गया, दिन अब का आवे रे। मना थारी उमर जावे रे, मना थारी उमर जावे रे।
अच्छा दिनड़ा बीत गया दिन अब का, माया बिशरी बेलड़ी ताता पसरावे रे, माया बिसरी बेलड़ी ताता पसरावे रे। बाजीगर रा बांध राजू, बाजीगर रा बांध राजू नाच नचावे रे, मना थारी उमर जावे रे, मना थारी उमर जावे रे। अच्छा दिनड़ा बीत गया दिन अब का रे, मना थारी उमर जावे रे, मना थारी उमर। अच्छा दिनड़ा बीत गया दिन अब का रे, ओ संसार मृग जल तो भरियो हाथ नहीं आवे रे, ओ संसार मृग जल तो भरियो हाथ नहीं आवे रे। भटकत फिरे उजाड़ा मेरे, भटकत फिरे उजाड़ा में थारो जीव तरसावे रे, मना थारी उमर जावे रे, मना थारी उमर जावे। अच्छा दिन तो बीत गया दिन अब का रे, मना थारी उमर जावे रे, मना थारी उमर जावे। अच्छा दिन तो बीत गया दिन अब का, संत बड़ा परमार्थी सुन ज्ञान बतावे रे, संत बड़ा परमार्थी सुन ज्ञान बतावे रे। सीधे रस्तो चालणो रे, सीधे रस्ते चालणो समरथ समझावे रे, मना थारी उमर जावे रे, मना थारी उमर जावे। अच्छा दिनड़ा बीत गया दिन अब का रे, मना थारी उमर जावे रे, मना थारी उमर जावे रे। अच्छा दिनड़ा बीत गया दिन अब का रे, अच्छा दिनड़ा बीत गया दिन अब का रे, दिन अब का रे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की। तो आज के भाव को यहीं विश्राम दे रहे हैं। एक तो नंबर की बात कि जिसने अभी तक नहीं दिए हैं, वैसे तो काफ़ी सारे आ चुके हैं, नहीं दिए हैं वो जल्दी से जल्दी जमा करा देना। और दूसरी बात ये कि जैसे पूर्णिमा का जो विचार कर रहे हैं, तो ये बताओ कि भाई सत्संग रात में रखें या दिन में रखें? दिन में भाई, दिन में 4 से 6 रख ले में हैं, कहीं क्यों 4 से 6 राजी हो कि नहीं होते? पूर्णिमा के दिन वाह राजी हो तो आई जो है, यूँ नहीं वे मैं अकेलो बेटा बेटा मजीरा बजाऊं और ढोलक बजाऊं और मैं गाऊं। तो पूर्णिमा को याद रखना 4 से 6 अपन यहाँ सत्संग करेंगे। और पूर्णिमा का जो प्रसाद अपन बनाते हैं, रीत परंपरा है खीर का प्रसाद, जो अमृत प्रसाद कहते हैं, तो वो अमृत प्रसाद भी हम सभी पाएंगे। तो 4 से 6 2 घंटे हम सभी यहाँ पे भजन करेंगे, कथा नहीं भजन, ओनली भजन गाएंगे और आनंद करेंगे। तो पूर्णिमा के दिन, ठीक है, पूर्णिमा आएगी शायद 17 तारीख को है, एकम आएगी 18 को, पूर्णिमा आएगी 17 तारीख को, ठीक है। तो आइए आज के भाव को यहीं विश्राम देव, बड़े प्रेम से भाव से बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री शंकर भगवान की, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री मुरली राम जी महाराज की, सदगुरु देव की,
सत्य सनातन धर्म की, सभी संत महापुरुषों की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम जी राम महाराज।